दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको बताया गया था अध्याय 4 का। जो है हम विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। ठीक है, जिसमें वांछित गुण प्राप्त करने के लिए किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए आरएनए में प्रत्यक्ष हेरफेर, परिवर्तन या संशोधन शामिल होता है। यह पारंपरिक प्रजनन से आगे बढ़कर वैज्ञानिकों को सटीकता से जीन जोड़ने, हटाने या संपादित करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग देखें, यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग देखें तो चिकित्सा, अनुसंधान, उद्योग और कृषि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आनुवांशिक इंजीनियरिंग लागू होता है। इसका उपयोग विभिन्न पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों पर किया जा सकता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित होने वाला पहला सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग हम चिकित्सा में देखें तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग निम्नलिखित में किया जा सकता है, जैसे दवाइयों के निर्माण में, मानवीय परिस्थितियों की नकल करने वाले मॉडल जानवरों के निर्माण में, फिर जीन थेरेपी में। ठीक है, मानव विकास हार्मोन के निर्माण में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के निर्माण में, मानव एल्बुमिन के निर्माण में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण में, टीके के निर्माण में, ये सभी। तो ये क्या है, चिकित्सा में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग हैं। दूसरा है अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान में इसका अनुप्रयोग है तो जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला से जीन और अन्य आनुवांशिक जानकारी को भंडारण और संशोधन के लिए बैक्टीरिया में डाला जा सकता है, जिससे इस प्रक्रिया में आनुवांशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये अनुसंधान में भी इसका उपयोग हो रहा है। उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे, तो उपयोगी प्रोटीन प्राप्त करने के लिए जीन कोडिंग के माध्यम से कोशिका का जीवों में रूपांतरण। ठीक है, इंसुलिन, मानव विकास हार्मोन और टीके जैसी दवाएं भोजन में, पनीर बनाने में काइमोसिन के उत्पादन में सहायता करते हैं। ठीक है, और ईंधन का उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। तो ये उद्योग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कृषि में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें पैदा की जाती है। ऐसी फसलें पैदा की जाती है जो कीटों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका उपयोग फफूंद और वायरस प्रतिरोधी फसल के निर्माण में किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, जैसे संरक्षण में, प्राकृतिक क्षेत्र में, प्रबंधन में, माइक्रोबियल आर्ट में। ठीक है, ये है। अब हम लोग देखें कि भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कौन कौन सी है। तो इसमें बीटी कॉटन आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसकी खेती भारत में की जा रही है। बीटी बैंगन को शुरू में मंजूर की गई थी, लेकिन बाद में इसे उत्पादन से हटा लिया गया। ठीक है, जीएम सरसों को अभी खेती के लिए अनुमति नहीं दी गई है। यह देश में पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल होगी। ठीक है, तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाभ क्या है। ठीक है, तो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का उत्पादन कृषि के लिए वरदान है। ठीक, इससे क्या होगा, सूखा प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी फसलें उगाई जा सकती हैं। तीसरा है कि आनुवांशिक विकारों का इलाज किया जा सकता है। चौथा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके मच्छरों को नसबंदी करके मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, चिकित्सीय क्लोनिंग में वो उपयोग जो है वो संभव है। तो ये लाभ हैं। ठीक है, और चुनौतियाँ क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की चुनौतियाँ क्या है, तो आनुवांशिक रूप से संशोधित इकाइयों के उत्पादन का परिणाम प्रतिकूल हो सकता है। ऐसे अवांछित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं जो अप्रत्याशित हो। ठीक है, दूसरा है वांछित परिणाम के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में आनुवांशिक रूप से संशोधित इकाई की शुरुआत में मौजूदा जैव विविधता में विकृति हो सकती है। ठीक है, तीसरा आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती है। चौथा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग की अवधारणा पर इसके जैव नैतिकता के लिए बहस की जाती है, जहां इसके खिलाफ समुदाय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति को विकृत या ढालने के अधिकार पर बहस करते हैं।
भारत में विनियमन देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी कि GEAC, ठीक है, GEAC भारत में बायोटेक नियामक है। इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत बनाया गया है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उल्लिखित नियमों की देखरेख निगरानी के लिए 5 निकाय अधिकृत है। ये हैं संस्थागत जैव सुरक्षा समिति यानी कि IBSC, दूसरा है जेनेटिक मैनिपुलेशन की समीक्षा समिति यानी कि RCGM, तीसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति GEAC, चौथा है राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति यानी कि SBCC और जिला स्तरीय समिति यानी कि DLC। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा, ठीक है।